एक तो यो था कि भाई एक दूसरे ने देख के जड़ा है, एक तो यह लाइन आई थी लिकड़ के अच्छा यह समझ ले तो दूसरी की भी जरूरत कोई नहीं तुम्हारा तो रोया है तेरा वाली बात काटड़ी कमाल की बात मैं रोटी खाऊं बैठे यार सांझ के लुगाई जकर कर जो तेरे भाई की मांस भी आएगी यार वो तो लगता है बताओगे बेचारी आग भाई कोई दूध भी बोल जानी पड़ गई जो बोला तना ही बेचकर करना था कि ऐसी मुंडी कौन चलाओ बहु जगह के मसल नहीं पड़े क्यों होया ऐसा? वो काटड़ी के 5 आदन उसके गोभी वाली सब्जी आ रहे काटड़ी के पंजे बनते आ रहे हाँ फिर उसकी जागा तने सारा काम खराब कर दिया रोटी खा ले रोटी तो फिर डट्टी गांगा उगाने पाई जाके ने एक पौवा और ले आओगा रख के फिर पियोगा तने ही बेचकर करना था के और उस बात के ऊपर दिन कह दे बोले काटड़ी ले आई हाँ हाँ फिर और दर्द हो जाए फिर तो काटड़ा दी अंधी हाँ बिल्कुल वो काम हो जाए ठीक है देखो जो आपने यह बात कही है ना, और आपने फिर जाकर साहब ने उस पर डॉक्टर साहब ने उस पर मोर ला दी और आपने आज की मोर मार दी। कौन है आई तो काम कोई नहीं कर लेंगे ना ना वो ठीक है, उसको थोड़ा समझो आप ना कि हम जान दो साथ में चल पड़ेंगे ठीक है मैं जाकर देगा आप जाओ जाओ जाइयो देखे धीरे बातचीत के कई फॉर्मेट होते हैं आमतौर पे ना। एक फॉर्मेट ये होता है कि हम कुछ भी कहते रहें, कोई कितने तो कोई बात ठाला हुआ, कोई कितने तो ठाला हुआ, जिसके जो कुछ याद आ जाए वह बात ठाला हुआ। एक बातचीत का तरीका यो हुआ है कि आप सारे अपनी बात ने किसी दिशा में लेके जावा। भाई कोई बात को नहीं, मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ा साहब हैं जी। दूसरा फॉर्मेट ये होता है कि हम उस बातचीत को कहीं लेके जाएं और ये देखें कि भाई बातचीत का रुख किधर गया, और अगर अगली बार बात करा तो अपन यूं मान के चला कि इतनी बात तुम्हारे सारे समझ में आएगी, क्योंकि हमारे हम सारे अपने अपने जगह से अपनी अपनी मतलब सोच के हिसाब से बात को पकड़ते हैं। तो अगर हम सवाल को समझ गए उसको उतना ही हम जवाब दे। जैसे मैंने मलिक साहब से कहा भाई हम एक दूसरे को देखकर जलते हैं, तो अब मलिक साहब आपसे मेरा एक सवाल ये है कि हम एक दूसरे आपके विचार में मतलब एक तो हमें बात जो कहनी है वो ये कहना भाई मेरे जितनी समझ है या मन ने जो समझ में आया उसका यो कारण है। सवाल ये है कि हम एक दूसरे को देखकर जलते क्यों हैं, क्योंकि इस जब तक हम क्यों पे नहीं जाएंगे तो हम अगले आदमी ने भी नहीं समझा पाओगे भाई तना जलना क्यों नहीं चाहिए। ये मानव का ही स्वभाव है, मानव स्वभाव है। जीव का लगा ले मानव का मारम तो खास कर है नहीं क्यों का जवाब में तो मानव का स्वभाव आवा है, ये सवाल का जवाब में तो ये मानव स्वभाव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी को ये सलाह ना दें कि तू ना जड़ा कर। हाँ ये और आश्रम जितने चल रहे हैं ना आप वाला तो और भी बढ़िया चल रही इंतजार नहीं है तो जमान पर बताओ वो फद्दू बना रहे हैं। एक भी महाराज ऐसा नहीं है जो हमारे में तना होते राधा स्वामी वाला होते धन सतपुर वाला होते सच्चा चौधा चाहे और हो, सारे जमींदार हैं। कमाल की बात है सारे देश का गेंडे ये बांध रहे हैं। हमारा कहा दाड़ा 50 आदमी इकट्ठे कोई नहीं होए नहीं, 2 दिन न्यू नहीं बेरा का 1000 आदमी इकट्ठे कर दे इकट्ठे करने तक क्या करांगे आप? दीवारा टक्कर मारे सीधे दीवारा टक्कर मारे 2 दिन महाराज पिताजी गुरुजी हम लोग भाई साहब भी कर देंगे इकट्ठे करके कराएंगे इकट्ठे बोले। मैं ये कह रहा हूँ अपनी चाहे ये बुद्धि खराब कर दे मैं नहीं कहना डेवलप कर रहे हैं इसमें आई जान में। आज उनका दादन मतलब इतना रुतबा है कि 10 लाख 5 लाख 8-8 लाख हम क्या करते हैं। गलत दिशा में मत लेके जाओ। नहीं गलत ले जा रहे हैं। सवाल है कि क्यों पे सवाल ले गए और जान लाग रहे लोग भी ले गए हैं, बल्कि और भी दादन मतलब भारत है कि किमें नफरी और बदन लाग रही। अरे मसूद पर मैं एक आसन में आ खुलिया मैं आ करता जदार कौन था
फिर ये आश्रम वाला पर चर्चा करांगे गांव में पहले। बनते पहला पूरे डॉक्टर नु हाँ। डॉक्टर साहब हाँ। डॉक्टर तो लड्डू बेचन आ रहा हूं कि मैं हाँ हाँ और कल की यह बात चल रहा हाँ बिल्कुल और वो लड्डू बेचना गलत बात है। गलत तो को नहीं हाँ। फिर वो दड़न पे बात आएगी नहीं देखो सारी बात ना 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 हाँ, ना। लाडू डॉक्टर के भी कोई नहीं लाडू डॉक्टर के को नहीं मुजफ्फर के मुजफ्फर के लड्डू लाडू मुजफ्फर के लड्डू बोल दो मुजफ्फर के, का अरे सज्जन पर के लाडू में तो काली है। हाँ तो लाडू यह है बात कौन भी और पूरे थे ना ना लाडू लुडवा कोई मसला को नहीं। मलिक साहब एक बात और हो रही है आजकल। हाँ हाँ आज आप ही डूब गए चौधर में। हाँ हमारा 5 भैया परिवार है। हाँ हाँ मैं तो सोचूं मेरी चलनी चाहिए घर में। हाँ हाँ यो नु सोचा मेरी चलनी चाहिए घर में। हाँ हाँ उस चीज पर ध्यान हो रहा है आजकल। हाँ बिल्कुल पारिवारिक सौदा मुद्दा भी से पारे बिल्कुल परिवार को नहीं आज परिवार में अगर एक बड़ा है आपने सोच लिया हमारा भाई करा भाई साहब हाँ, मैं आप दोनों का जवाब दे दूं, मलिक साहब का भी आपका। कुछ ठीक दे रहे हैं जो हम उरे सारे बैठे हैं थारा में तो कौन सा नु चाव है कि हमारा बीज मर गया, कौन सा चाव है? एक भी चाव है जो उरे डॉक्टर साहब जो चर्चा कर रहे हैं ना, वो चर्चा थोड़ी सी सुनोगे तो तुमने अब समझ में आओगी कि हमारे बीज मरण पे बात हो रही है। जैसे तुमने क्या किया कि लाइसेंस दिवा दिया मैंने, हमने बड़ा अच्छा पहाड़ तोड़ा। उस पहाड़ के पीछे जो साजिश थी उसने तुमने कौन समझा? रॉकफेलर फाउंडेशन 1940 में आई थी टाटा ग्रुप के साथ मिलके। हम टाटा ग्रुप का बड़ा गुण बखान करा सारे मिलके। टाटा ग्रुप ने सबसे पहले काम किस पे कराया था? डॉक्टर साहब तो फिर भी था आराम था वो। टाटा ग्रुप ने सबसे पहले हमारी गाय पे काम कराया था, हमारी गाय पे। ना विश्वास तो डॉक्यूमेंट्री जाके देख लो। गाय पे क्या काम कराया? बोले इन लोगों का सबसे पालतू दुधारू पशु क्या है जिससे ये पौष्टिक आहार लेते हैं? बोला जी गाय। हमारी गाय एक ऐसा साधन था जिससे हर चीज चलिया करती हमारी। गोबर, दूध, मक्खन, घी, जो भी हमारी व्यवस्था थी वो गाय से थी। बैल, सब कुछ। सबसे पहले टाटा ग्रुप से मिलके गाय को खत्म किया गया। मैंने रिसर्च की है इस चीज पे। उसके बाद में गाय पे जब काम किया तो गाय को पहले खत्म किया गया। कैसे? देसी गाय को रूसी खगड़ से वो करवा के, क्रॉस करवा के। नस्ल खत्म कर दो सुन लो अब सुन लो। आपने कई देर कह दी कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो वंश पे कर रहे हैं, ना कि हम इस चीज पे डिस्कशन कौन कर रहे हैं कि हम आपस में सींग लड़ जा रहे हैं। सींग तो जब अड़ जाओगे ना जब हमारा वंश रहोगा। हमारा वंश ही नहीं रहोगा तो सींग किस मर जाओगे तुम? इन पेड्या में ये भी खत्म हो जाएगी पाड़ के, और अरावली का ऑर्डर दे दिया। तो हमने जो डिस्कशन करना है वो इस चीज पे आओ। मैंने मुद्दा भी उस टाइम पे भी आपने यही बात कही थी कि मुद्दा जिस मुद्दे पे इस चीज से बाहर किस तरह निकला इस पे बात करो, ना कि इस पे कि अब के बीत रहे हैं। अल्टरनेट तो देखो ना। नहीं, जो देखो इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन कर देता हूँ भाई। ये जब भी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उन लोगों को भी जब भी आप समाज में बात करोगे तो जो सामाजिक आदमी है ना काफी समय से निकला हुआ है। जैसे मलिक साहब हैं, मलिक साहब ने जो मतलब अपने जीवन में जो सामाजिक आदमी है ना उसके दर्द घना होया करे और वो छोटी बात अंधेर हो फूट पड़ा करे जो कर मतलब सारा का राज हो रही हो आदमी का जो कर कितने हाथ जड़ा हाथ लावा उड़े थे मतलब वो दर्द लिख रहा है उसमें। मतलब मैं आपके साथ हूँ बेसिकली, लेकिन मैं आज आपके तजुर्बे का एक्सपीरियंस का फायदा उठाना चाह रहा था। मतलब जो आपने बेरा है ना घायु नाज हो रहा है उस बात का बैठे हुए सारे मानस मान रहे हैं कि वह हो रहा है पता आप मान रहे हैं सारे यार कसर है भाई किसी का कोई कह रहा तरक्की कोई कंधा हो तरक्की। आपने कहा था जो जहाज में बैठ के चल रहा है उन्हें तरक्की कहो थे आप साइंस बहुत बढ़िया है। ये तो हो रही है, मैं कौन सा गया था? ना देखो नहीं आपने कहा नहीं उस टाइम की इस टाइम का फर्क तो है। मैं उस टाइम और इस टाइम के फर्क न बता दूं। जिस भी चीज ना आप तरक्की कहोगे ना अगर उसको तरक ढंग मतलब तरकपूर्ण तरीके से यदि आप मैंने डॉक्टर साहब तरक्की नहीं कहा, मैंने कहा कि टाइम के साथ साथ बदले आ जमाना चल रहा आगे। टाइम तो तो जितना 5000 7000 10,000 साल का टाइम मेरा जितना याद है मानस के 2 ही टांग है और उसने काम करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ही चाहिए। लेकिन फिर ये साइंस वहीं क्यों टाइम रहेगी? तो दो टाइम तो टांग वो भी आ रहा है कि 12 में जाके ना लड़की नाचने लग रही तो इसका मतलब सारे भेज दें आप अपनी अपनी लड़कियां नोड़े भाई। टाइम आन लग रहा वो सही आन लग रहा गलत भाई लड़की का तो जिक्र को नहीं करा मेरा तो देखो मैं इसको थोड़ा लड़कियां जिक्र नहीं जाता हूँ, मैं इसको दूसरे एंगल से तो लेके साइंस का जिक्र था। अब पहले अगर हम वाकई में तो बढ़ रही है साइंस। हर समय सही नहीं होता जी जो होने लग रहा है वो भी है लड़की लड़कियां तो जिक्र ही नहीं। अगर हम सचमुच अगली पीढ़ी को कर लेता हूँ
ले भाई ये बीच में ना बोलियो फिर मैं ठीक एक है। बार मैं बोल लूं हाँ, बोलो। फिर सारे सवाल जवाब और मैं सारे कर लियो फिर नहीं ठीक है बोलो डॉक्टर साहब। हाँ